अब मेरी शॉपिंग हो गई है, मैंने गिफ्ट खरीद लिए। चलो डैमियन हम चलते हैं। इवाना, एसेल, चलो हम चलते हैं। पर ना डैमियन भी वहाँ पर किसी चीज़ को देख रहा होता है। एडी ना जब इवाना और एसेल को देखते हैं ना तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसी वाली नज़रों से उसे देखते हैं। एडी सोचते है कि कहीं ये मुझसे गिफ्ट की उम्मीद तो नहीं कर रहे। ओह, मैंने कभी किसी के लिए गिफ्ट खरीदा नहीं है, और अगर ये चाहते हैं कि मैं इन्हें गिफ्ट दूँ पर इन्हें ये पसंद नहीं आया तो मुझे क्या करना चाहिए। और इसी पर ना इस स्टॉल में ना एक फैमिली भी आ जाती है, जहाँ पर ना दुकानदार ना उनसे कहता है कि आइए, ये जगह ना इतनी महंगी नहीं है पर यहाँ का सामान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ पे ना वो पति पत्नी आगे आ जाते हैं। फिर वहाँ कहते हैं कि यहाँ पर अचानक बहुत ज़्यादा लोग आ गए। यहाँ पर वो दुकानदार से पति पत्नी बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर उनका बेटा ना पीछे से ना एक चीज़ को ना अपने जेब में डाल लेता है। जहाँ पे हमारी हीरोइन ये सब देख के समझ आती है कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर एडी कहती है कि तो फिर ठीक है, मैंने भी ड्यूक के लिए गिफ्ट ढूंढ लिया है। मैं उसे वो गिफ्ट दूंगी जो उसे पसंद आएगा। यानी कि चोर को पकड़ा के वो उसे गिफ्ट देना चाहती है। वहाँ से वो लोग खिसक रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर वो उस बच्चे का हाथ पकड़ती है और कहती है कि रुक जाओ, मैंने वहाँ से तुम्हें कुछ सामान चुराते हुए देखा है। और वहाँ वो मन में कहती है कि ये है ड्यूक ली का पहला गिफ्ट मेरी तरफ से। जहाँ पर उनके पति पत्नी कहते हैं धीरे से इतनी भीड़ देखकर कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता, ये अभी बहुत ज़्यादा छोटा है। जहाँ पे वो गार्ड ना उन्हें घूर के देखता है ना, तो वो अपने बेटे को ना डांटने लग जाता है, मतलब नाटक करता है कि तुम्हें ये गलत आदत कहाँ से लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम इसकी तरफ से सॉरी मांगते हैं, पर अगर आपका इससे भी नहीं हो रहा है ना तो आप इस लड़की को ले जाओ और सारा गुस्सा इस पर निकालो, इसे पीट दो या फिर मार दो या फिर गुलाम बना दो, जो करना है इसके साथ कर सकते हो। हम इसके पेरेंट्स नहीं, हम इसे बस पाल रहे हैं। जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि क्या कहा तुमने, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया था ये सब करने के लिए, और तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये करा तो तुम मुझे मेरा ब्रेसलेट वापस कर दोगे, मेरे मॉम डैड वाला, और तुम मेरे भाइयों और मेरे लिए खाना भी दोगे। और ना वो वहाँ पर ना उल्टा बच्चे को इतनी बुरा तरीके से धकेल देता है और कहता है कि बकवास बंद करो। ये एडी देखती है ना तो कहती है कि तुम बच्चे को ऐसे मार पीट नहीं सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तब ना वो एडी को भी धकेल देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। और एडी के साथ जब ऐसा होता है ना तो मेड, गार्ड और डैमियन उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि एडी क्या आप ठीक हैं, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए है ना। इसके बाद ना उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्से की नज़रों से लुक देते हैं ना, इतना बुरा वाला कि हम लोग तो ये चीर फाड़ के खा जाएंगे करके। वो मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं सीधे, और गार्ड भी उनके पीछे पीछे चला जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। और ना वो बच्चा ना वहीं पर रह जाता है, और वहाँ पर ना एडी खड़े उठती है ना और उस बच्चे के पास जाती है, उसको एक चीज़ देती है और कहती है कि ये लो, ये चीज़ तुम्हारी है ना, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। वो तो बहुत हैरान होता है कि ये तुम्हारे पास कैसे। और एडी वहाँ बताती है कि जब मैं उस आदमी के पास गई थी ना तो उसकी जेब में से मैंने ये निकाल लिया था, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास चोरी का सामान है ना, तो अब तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और अच्छे बच्चों की तरह माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ पे वो एडी को थैंक्स बोलता है और कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी थी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, इसे बचाने के लिए थैंक यू। और ना उसी पल ना उसके पेट से बहुत ज़्यादा जोर से आवाज़ आती है, जहाँ पे वो थोड़ा एम्बेरस हो जाता है ये बात। एडी वहाँ कहती है कि अच्छा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, और ना उसे कुछ ब्रेड और मिल्क ला के देती है उसके लिए और उसके भाई बहनों के लिए। जहाँ वो बताता है कि ये सब देने के लिए थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगा। अगर तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत पड़े ना तो मैं यहीं के पास के
अनाथ आश्रम में रहता हूँ अपने भाई बहनों के साथ। तुम्हें कुछ भी करवाना हो तो मुझसे बता देना, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए। एरी माँ सोचती है कि इस बच्चे में कुछ ना कुछ खास तो जरूर है। एरी कहती है हाँ ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जहाँ वो बताता है कि मेरा नाम गिरे है। और एडी कहती है कि ये गिरे नाम तो वैसे नॉर्मल है, पर इस कहानी में ना एक ग्रे नाम का होली नाइट रहता है जिसने हीरोइन को अपनी जान पे खेल के बचाया था। और ये बहुत ज़्यादा हैंडसम और लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा खास था। भाई अब जब मैं इसे देख रही हूँ ना तो ये सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और वो ना लगातार उसे घूर रही होती है ना, तो वहाँ वो बंदा कहता है कि गिरे कि क्या हो गया, कहीं मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? जहाँ वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। वो वहाँ कहता है ऐसा है तो थैंक यू, और तुम भी सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। जहाँ वो डायमंड की तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, ये मुझे ऐसा क्यों घूर रहा है। और वहाँ पर ना डायमंड ना हीरोइन को कस के गले लगा लेते, पकड़ लेता है। वहाँ एडी ये देखती है और कहती है कि शायद ये गिरे से शर्मा रहा है, इसे ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। और वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और वो ना नाइट से कहती है कि सर टाइगर, क्या आप हमें दोनों को पिक कर सकते हैं, यानी कि गोद में उठा सकते हैं? जहाँ वो कहता है हाँ बेशक, ऐसा कर सकता हूँ मैं। एडी वहाँ पर ये बात सुन के खुश हो जाती है और पीछे से ना वहाँ से ऐसा ला रही होती है। वो वहाँ कहती है कि मिस एडी, आपके लिए आप गिरी थी तो आपको कहीं चोट लगी होगी। मैं जितना हो सके ना उतनी दुकानों में गई और ज़रूरी मेडिसिन लेके आ गई। ओह, जब मैं गिरे से बात करी थी इतने में तुमने ये सब कर लिया? ओह थैंक यू, मैं ठीक हूँ। पर जहाँ पे वो कहते हैं कि अब हमें घर चलना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है। वैसे भी मतलब कि वो घायल शरीर से बाहर इतनी देर तक नहीं रह सकती वरना वो बीमार हो जाएंगे। सब लोग सोचते हैं कि अब उन्हें घर जाना चाहिए। वो नाइट भी उन दोनों को बच्चे को उठा लेता है। एडी सोच रही थी कि नहीं, अभी मैंने पूरी दुकानें नहीं घूमी है, मुझे अभी और भी चीज़ें देखनी है। वो कहते हैं कि वो जो लोग पकड़े गए हैं ना लाइगर द्वारा, वो ना पीछे वाली दूसरी गाड़ी से आएंगे। और पर ना वहाँ पर एडी कहती है कि पर मैंने अभी ना ठीक से दुकानें देखी नहीं है, तो मैं क्या और थोड़ी देर के लिए देख सकती हूँ? पर मैं इस बार गिरूंगी नहीं और ना ही कोई चोट लगाऊंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो हम सीधा घर चलेंगे। यहाँ पे हमारी हीरोइन अपनी चाम का इस्तेमाल करती है, तो कहती है नहीं संभल कर। पर ना फिर भी ना उनमें से कोई भी तैयार नहीं होता है एडी को ज़्यादा देर तक बाहर रखने के लिए। सब लोग सोचते हैं कि हमें घर ही जाना चाहिए, यही सेफ होगा मिस एडी के लिए। और वहाँ पर वो बच्चा सोच रहा होता है अरे ये तो नोबल निकली, मुझे नहीं लगा था कि ये नोबल होगी, मैं थोड़ा जेलस हो रहा हूँ। पर ना जाते जाते ना हमारी हीरोइन ना वो पैकेट मेडिसिन वाला गिरे को देती है और कहती है कि हम फिर मिलेंगे गिरे, मुझे अभी ज़्यादा चोट नहीं लगी इसलिए तुम रख लो, हम फिर मिलेंगे। ये कह के हमारी हीरोइन तो वहाँ से चली जाती है। अभी जो मेरी हालत है ना वो पहले से शायद फ्यूचर में ना वो बदल जाएगी और मैं डायमंड से उम्मीद नहीं कर सकती हूँ अपनी मदद के लिए, तो तुम मेरे काम आ सकते हो, है ना? वो वहाँ सोचता है बच्चे कि ये उसने मुझे क्यों दिया। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए।